हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक थर्ड, जो कि हमारा है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका हम पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे और हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर 2A देख लिया होगा और 2B भी देख लिया होगा, तो वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपने वो देख लिया है तो ज्यादा बेटर है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं देखा है तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उन लेक्चर्स को देखिए, देन इसके ऊपर मूव करिए। इस जगह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। इस जगह अब आप ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, या फिर इसका दूसरा नाम होता है आयोनिक कंडक्शन। ये होता है हमारा, इट टेक्स प्लेस थ्रू मूवमेंट ऑफ आयंस। क्या होता है, जब मूवमेंट ऑफ आयंस होता है तब ये टेक्स प्लेस करता है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर आयोनिक कंडक्शन। दूसरा, इस जगह आप ध्यान से देखिए, दूसरा केमिकल चेंज टेक्स प्लेस बिकॉज डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज नेसेसरी। केमिकल चेंज टेक्स प्लेस करता है क्योंकि मतलब सब्सटेंस का डिकम्पोज होना इसमें मैंडेटरी होता है, नेसेसरी होता है। इस जगह नेक्स्ट है, इसकी कंडक्टिविटी कैसी होती है, लो होती है। ये बढ़ता है, इट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर, बिकॉज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीजेज ड्यू टू विच आयोनिक मोबिलिटी, आयंस का क्या होता है, मूवमेंट बढ़ जाता है, ड्यू टू विच आयोनिक मोबिलिटी इंक्रीजेज। इस जगह अब आप ध्यान से देखिए, इस जगह मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं इस टॉपिक कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड, जो न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होंगी। ध्यान से बस इधर आप समझना, इधर देखिए ध्यान से। पहला आता है हमारा ओम्स लॉ। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ओम्स लॉ क्या होता है। पहला क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता है हमारा, आप सब लोग जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर। क्या होता है, V इक्वल टू आई आर हमारा ओम्स लॉ होता है। मैं आपको फिजिक्स के तरीके से नहीं बता रहा हूं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इस तरीके से नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि इस जगह मेरे को केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी समझानी है वो मैं इसी तरीके से आपको समझाते हुए चल रहा हूं। अब ध्यान से आप इधर देखिए, इस जगह से अगर मैं R निकालूं, सेकेंड टर्मिनोलॉजी की, R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, जिसको मैं R से लिखता हूं। R निकालूंगा तो R क्या हो लेगा, इसको नीचे ले आऊं तो ये कितना हो जाएगा, V अपॉन I। अब इस R की आपको यूनिट पता होनी चाहिए कि इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है, ओम, या फिर मैं नॉर्मली इस तरीके से भी ओम लिख सकता हूं। तीसरा देखिए, तीसरा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में इसका यूज आएगा, याद रखना। इस जगह देखिए, तीसरा आता है हमारा रजिस्टिविटी। कौन सी बेटी, रजिस्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको रजिस्टिविटी को किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपसे पूछता हूं कि किस किस को छोले भटूरे पसंद हैं, कमेंट सेशन में लिख देना कि किस किस को छोले भटूरे पसंद है। अब उसमें से भी ये बताओ कि किस किस को छोले पसंद है और किस किस को भटूरे पसंद है। तो इसका फॉर्मूला इधर ही से रिलेट करता है। कभी भी अगर आपके घर छोले बनना है तो इस तरीके से आप करना कि मम्मी ने बनाए गरम गरम छोले। क्या, मम्मी ने बनाए गरम गरम छोले, और हम जोर जोर से बोले R इक्वल टू रोले। क्या है, R इक्वल टू रोले। बात समझ में आ रही है कि मम्मी ने बनाए गरम गरम छोले और हम जोर जोर से बोले R इक्वल टू रोले। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए, इस जगह अगर मैं, ये मेरा एक फॉर्मूला हो जाता है। इस जगह रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट इस जगह होती है ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर, या फिर और लगाकर मैं बोल सकता हूं कि ओम सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब इस जगह से मैं आपको रो निकाल कर दिखा रहा हूं कि रो कितना निकलेगा। रो को तो इधर ही लिखे रहने दे रहा हूं और इसको मैं इधर भेज रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, आर ए, और इस एल को डिनोमिनेटर में लेकर आ रहा हूं तो आर ए अपॉन एल मेरा हो लेगा। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए कि इफ ए क्या है, एरिया, इसको तो मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मानना हूं,
और इस जगह एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, तो इसको मैं क्या मानना हूं, 1 मानना हूं। तो इस जगह आप ध्यान से देखिए, रो किसके बराबर हो जाएगा मेरा, आर के। अब इस जगह मैं अगर 1 लिखूं और इस जगह 1, तो 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। और रो क्या है, रेजिस्टिविटी, और आर क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो गई, रेजिस्टेंस के बराबर हो गई। तो इसकी डेफिनेशन कैसे होगी कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, किसके बराबर है, इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। कब हुई, व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज टेकन एज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, या फिर इनको यूनिटी भी बोल सकती हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखो कि resistivity of a conductor is equal to the resistance when area of cross section is taken as 1 centimeter square and length of wire is taken as 1 centimeter, ब्रैकेट में लिख लेना यूनिटी। बोलिए इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा यूज में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा कंडक्टेंस। क्या आता है, कंडक्टेंस। अब देखो इस जगह देखो रेजिस्टेंस, इस जगह भी, और इस जगह कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम जी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, जी से। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जी, ये क्या होता है, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, किसका, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। तो कितना रेसिप्रोकल करूंगा तो आर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। कंडक्टेंस की यूनिट याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसकी यूनिट क्या होती है, ओम, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ओम इनवर्स। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ओम इनवर्स, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ओम को उल्टा लिख रहा हूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, मोह लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, मोह। और इसको एक साइंटिस्ट ने दिया था, साइमन नाम के साइंटिस्ट ने, तो इसको नॉर्मली हम किससे लिख सकते हैं, एस से भी लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं, एस से भी लिख सकती हैं। इस जगह इसको सिंपल एस लिख दिया, इससे साइमन का सिंबल है, साइमन एक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको किससे लिखते हैं, एस से। कहीं कहीं ये ज्यादा यूज करने को मिलता है, एस लिख देता है। अब इस जगह देखो एक और हमारा टर्मोलॉजी, कितनी टर्मोलॉजी मैंने अभी बताई इस जगह, 4। पांचवी देखो इस जगह, पांचवी आती है हमारी इस जगह कंडक्टिविटी। कौन सी आती है, कंडक्टिविटी, कौन सी विटी, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को किससे लिखते हैं, के से। इस जगह के को कप्पा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कप्पा। किससे लिखते हैं, के से लिखती है। अब इस जगह देखो मैंने आपको रेजिस्टिविटी बताई थी अभी, क्या बताई थी, रेजिस्टिविटी। ये देखो रेजिस्टिविटी, ये भी आ रही है विटी, और इधर क्या है, कंडक्टिविटी है, क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को कप्पा, ये रेजिस्टिविटी। जैसे कंडक्टेंस क्या होता था, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, ऐसे कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। तो इस जगह कप्पा किसके बराबर हो जाएगा, 1/रो के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 1/रो के बराबर। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं यार। इसकी यूनिट, इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट ओम मीटर होती थी, तो इसकी यूनिट हो लेती है ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। अब मैंने अभी अभी आपको बताया ओम इनवर्स को किससे लिखते हैं, ओम इनवर्स को देखो मैंने किससे बोला है, साइमन से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइमन मीटर इनवर्स भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, और लगाकर इसको साइमन मीटर इनवर्स। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और लगाकर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकता हूं। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलिए। लेकिन आपको पता है, मैंने अभी अभी बताया, बट कि मम्मी ने बनाए गरम गरम छोले और हम जोर जोर से बोले R=, रोले, पता है आपको। अब इस जगह अगर मैं रो निकालूं तो रो कितना हो लेगा, RA/L, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको मैं किस में कर दे रहा हूं, इसमें पुट कर दे रहा हूं। तो इसको जब मैं लिखूंगा इस तरीके से, तो K=, इस जगह पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, RA/L, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इस जगह ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि K को तो मैंने K लिख दिया,
इसको ऐसे कि 1/R/L/A, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, याद रखना। क्या लिखा है मैंने, देखो इसको, इसमें इसका इंटू करूंगा तो L हो जाएगा और नीचे RA, वही चीज हमारी बन जाएगी। अब इस जगह आप याद रखना, बट इस जगह L/A को क्या बोलते हैं, L/A हमारा होता है सेल कांस्टेंट। क्या होता है, सेल कांस्टेंट। 2025 में पक्का ये सेल कांस्टेंट पूछेगा कि सेल कांस्टेंट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सेल कांस्टेंट को लिखते हैं किससे, जी स्टार से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, जी स्टार से लिखते हैं सेल कांस्टेंट को, जी स्टार से। और इसकी यूनिट याद रखना, इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स। इस जगह ध्यान से देखो, इसकी क्या बोलेगी, सेंटीमीटर, और इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे गया फिर ये ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर नॉर्मली मैं मीटर इनवर्स भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, मीटर इनवर्स भी बोल सकता हूं। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूं कि K=1/R, और इसको क्या लिख सकता हूं, जी स्टार। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारा एक फॉर्मूला है। इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, K इसको क्या है, 1/R को क्या लिख देता हूं, जी कंडक्टेंस होता है। इधर ध्यान से देखो, इस जगह मैंने लिखवा रखा है कंडक्टेंस को किससे लिखवा रखा है, जी से। तो इसको मैं इस तरीके से कि 1/R को जी के बराबर लिख दिया, और ये कितना हो जाएगा, जी इंटू जी स्टार। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए। इस जगह देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गारंटी के साथ पेपर में पूछा जाएगा, लिखवा लो। इसका डिफरेंस भी बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, और न्यूमेरिकल तो इसका 2025 में आना ही आना है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता, गारंटी के साथ आएगा इसका न्यूमेरिकल। ध्यान से अब आप इधर देखो, मोलर कंडक्टिविटी को किससे लिखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को हम लिखते हैं लैम्डा एम से। किससे लिखते हैं, लैम्डा एम से। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लिखते हैं लैम्डा इक्यू से। किससे लिखते हैं, लैम्डा इक्यू से। अब इस जगह आप ध्यान से देखो कि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इक्वल टू K इंटू 1000/m। क्या होता है, K इंटू 1000/m। K क्या है इस जगह, अभी अभी मैंने बताया है, कंडक्टिविटी होती है। क्या होती है, K कंडक्टिविटी होती है। देखो लिखा हुआ है, कंडक्टिविटी को किससे, K से। K क्या है, कंडक्टिविटी है। क्या है, K कंडक्टिविटी। अब इस जगह आप ध्यान से देखो तो इस तरीके से, और इस जगह M क्या है, वेयर लिख दे रहा हूं इस जगह, वेयर M क्या है हमारा, मोलरिटी है। क्या है, मोलरिटी। और इस जगह आप ध्यान से देखिए, इसकी यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट आपको याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट इसकी यूनिट है। इसकी यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और साइमन को हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसकी यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसकी यूनिट है। अब इसका आप ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा लैम्डा इक्यू इक्वल टू K इंटू 1000/n। क्या होता है, K इंटू 1000/n, ये फॉर्मूला होता है। इस जगह वेयर n क्या है, नॉर्मेलिटी है। क्या है, नॉर्मेलिटी है n। क्या है ये, नॉर्मेलिटी है इस जगह n। बोलिए समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब इसकी यूनिट देखो, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है हमारी साइमन सेंटीमीटर, मोल नहीं होता, इस जगह होता है ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइमन को क्या लिख सकता हूं, ओम इनवर्स, और इस जगह सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या ये, सेंटीमीटर
स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। इसमें याद रखना सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का 2025 पर फिक्स है एक न्यूमेरिकल इसका बनना, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। 2025 में गारंटी के साथ मोलर कंडक्टिविटी का एक न्यूमेरिकल पूछेगा ही पूछेगा, लिख कर देता हूं मैं आपको। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इतना नहीं पूछता जितना मोलर कंडक्टिविटी पूछता है। आज तक बोर्ड में इसका बहुत आया है और 2025 में आना ही आना है। इधर देखिए ध्यान से, नेक्स्ट आता है हमारा कि रिलेशन बताना है मेरे को किसके इसके बीच में, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में। इस जगह ध्यान से देखो, लैम्डा एम, देखो देखो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू। लैम्डा एम मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, के इंटू 1000 अपॉन एम, और लैम्डा ई क्यू क्या बताया है, के इंटू 1000 अपॉन एन। तो इससे ये गया तो कितना बचेगा, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू कितना है, एन अपॉन एम। ये इसका क्या आलेगा, रिलेशन आलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कभी कभार इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखना। समझ में आया है कि नहीं आया है? इधर देखो ध्यान से, इस जगह मैंने आपको लेमडा एम क्या बता रखा है, के इंटू 1000 अपॉन एम, और लेमडा ई क्यू क्या बता रखा है, के इंटू 1000 अपॉन एन। और इस जगह मैंने यही तो किया है कि लेमडा एम अपॉन लेमडा ई क्यू के इंटू 1000 अपॉन एम, और इसको के इंटू 1000 अपॉन एन, के इंटू 1000 से के इंटू 1000 गया, एन अपॉन एम बचा, इसका रिलेशन आ लिया। इन दोनों का रेशियो मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी का क्या है, रेशियो है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलिए। इस जगह आप ध्यान से देखो, नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोलरिटी दे दी है, इफ द मोलरिटी ऑफ H2SO4 कितनी दे दी है, 0.5 कैपिटल एम। फाइंड बताना है, रिलेशन बताना है किस किस के बीच का, इन दोनों के बीच का। अभी अभी जस्ट में इसका रिलेशन बता रखा है ये चीज। तो इस जगह आप ध्यान से देखो, इसका हम रिलेशन करेंगे। इस जगह देखिए ये आ जाता है। अब इस जगह ध्यान से देखो कि क्या है सॉल्यूशन, अगर मैं इसका करूं तो मैंने अभी अभी बताया है कि लेमडा एम अपॉन लेमडा ई क्यू क्या होता है, एन अपॉन एम होता है। क्या होता है, एन अपॉन एम। इस जगह याद रखना, बट या बट वट रहने दे रहा हूं, इस जगह डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, लेमडा एम अपॉन लेमडा ई क्यू। नॉर्मेलिटी को लिख सकता हूं बेसिसिटी इंटू मोलरिटी, और मोलरिटी इधर आई तो मोलरिटी से मोलरिटी गया, तो बेसिसिटी याद रखना है H2SO4 की कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2। तो लेमडा एम अपॉन लेमडा ई क्यू, तो इस जगह हो लेगा लेमडा एम इक्वल टू 2 इंटू ई क्यू हो लेगा। कितना हो लेगा, 2 इंटू ई क्यू। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, बोलिए। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा एक्सप्रेस द रिलेशन अमंग द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन on the cell constant and resistance of solution in the cell। 2011 में आया था, हो सकता है 2025 में ये आ जाए। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको। इस जगह ध्यान से देखो, रिलेशन कैसे निकालोगे। रिलेशन मैंने आपको बता रखा है, कंडक्टिविटी बोल रहा है। कंडक्टिविटी क्या होता है, कप्पा होता है जो 1 अपॉन रजिस्टिविटी होता है। रजिस्टिविटी आप जानते हो कि K इंटू इसको क्या मैं लिख सकता हूं, आर ए अपॉन एल लिख सकता हूं। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। यही हमारा क्या हो लेगा, रिलेशन हो जाएगा। वो यही चीज तो बोल रहा है कि कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन द सेल, जिसमें सेल कांस्टेंट ऑब्वियसली बात है एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ये। इसको चाहो तो आगे फर्दर और बढ़ा दो, सेल कांस्टेंट बोल रहा है एल अपॉन ए होता है, तो इसको और लगाकर आप ऐसे भी लिख सकते हो
कि K इंटू 1/R इंटू जी स्टार। याद रख लेना, सेल कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है, पेपर में पक्का पूछता है इसको। बोलिए इतनी बात क्लियर है कि नहीं? बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है? मोलरिटी है। क्या है ये? मोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू कितना है? 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट करना है कंडक्टिविटी। भाई कंडक्टिविटी को किससे लिखते हैं? कंडक्टिविटी को लिखते हैं हम के से। क्या निकालना है मेरे को? इन शॉर्ट मेरे को कंडक्टिविटी निकालना है। ध्यान से आप इधर देखो, के मेरे को निकालना है, मोलरिटी मेरे को कितनी दी हुई है? 1.5 कैपिटल एम दी हुई है, और इस जगह ये क्या दिया हुआ है? मोलर कंडक्टिविटी है। कैसे पहचानो? या तो आप लैंग्वेज पढ़ो, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 कैपिटल एम सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी इतना 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर आपको नहीं लैंग्वेज को रीड करना है तो आप डायरेक्ट यूनिट को फोकस किया करो। यूनिट एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि यूनिट से आप अच्छा कर सकते हो। क्या है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स किसकी यूनिट होती है? मोलर कंडक्टिविटी की होती है। तो इस जगह ये यूनिट किसकी है? मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है। तो डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूं कि ये क्या है? लैम्डा एम है 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम। के मेरे को निकालना है, तो इसको इधर और इसको इधर, तो लैम्डा एम इंटू एम अपॉन 1000। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस जगह जब के निकालना है तो लैम्डा एम कितना दे दिया? 138.9 और इंटू ये कितना है? कैपिटल एम 1.5 और ये कितना है? 1000। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा के का आंसर आ लेगा। तो के का हमारा आंसर आएगा सॉल्व करके इस जगह 0.208, और इसकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए कि ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ये कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। उम्मीद करता हूं मैं आपको कि ये कैलकुलेशन अब आप खुद कर लोगे। केमिस्ट्री इतनी थी जितनी केमिस्ट्री मैंने आपको सिखा दी। अब आप ये मैथ से 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आता होगा। ठीक है ना? इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे से लिखवा ले जाओ। इस क्वेश्चन के बिना 2025 का पेपर बिल्कुल नहीं बनेगा। गारंटी के साथ बोलता हूं, पक्का आएगा। रिटन में लिखकर देता हूं कि ये आएगा ये क्वेश्चन। अब इस जगह आप ध्यान से इधर देखो, क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स किसकी यूनिट होती है? मोलरिटी की यूनिट होती है। 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम। कितना है? 100 ओम। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, एक सेम सेल ही लिया गया है, व्हेन फिल्ड विद 0. उसकी मोलरिटी चेंज कर दी 0.02, तो KCl सॉल्यूशन ही है, तो उसके लिए कितना दे दिया रेजिस्टेंस? 520। कैलकुलेट करना है, कंडक्टिविटी निकालनी है, मतलब कप्पा के निकालना है, और मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा एम निकालना है। किसका? 0.02 कैपिटल एम नहीं है, मोल लीटर इनवर्स के सॉल्यूशन का निकालना है। अगर उसने कंडक्टिविटी हमको दे दी है किसकी? इसकी दे दी है 1.29 साइमन सेंटीमीटर, साइमन मीटर इनवर्स या साइमन पर मीटर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब इस जगह आप ध्यान से देखो, मैं आपको पहले क्वेश्चन बता रहा हूं अगेन कि क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म है। वो हमको बोल रहा है क्वेश्चन वाला, ध्यान से इधर देखो, कि दो सेल हैं, एक ये सेल है और एक ये सेल है। ध्यान से बिल्कुल इधर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें उसने बोला है कि इसमें उसने KCl सॉल्यूशन क्या कर दिया है? फिल कर दिया है। क्या कर दिया है? KCl सॉल्यूशन फिल कर दिया। इसमें KCl सॉल्यूशन है। अब उसने इसकी मोलरिटी दे दी है इस वाले की, कि कैपिटल M मेरे को दे दिया है 0.1 मोल लीटर इनवर्स। कितना दे दिया है?
0.1 मोल लीटर इनवर्स दे दिया है। ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखना, देखो ये मेरे को दे दिया है 0.1 मोल लीटर इनवर्स, और उसने इसी के लिए क्या दे दिया है, रेजिस्टेंस दे दिया है। वो कितना दे दिया, 100 ओम। मतलब मेरे को आर दे दिया है, कितना दे दिया है, 100 ओम मेरे को आर दे दिया है। और उसने मेरे को क्या दे दिया है, 0.1 कैपिटल एम के लिए मेरे को कंडक्टिविटी दे दी है, मतलब के दे दिया है। ये कितना दे दिया है, 1.29 साइमन मीटर इनवर्स बोल दूं या फिर पर मीटर बोल दूं, बात एक ही है, इतना दे दिया है। अब वो हमको बोल रहा है कि एक और सेम सेल है, देखो इस जगह लिख रखा है कि एक और ऐसा ही दूसरा सेल है जिसके लिए मेरे को कैपिटल एम दे दिया है 0.02 0.02 मोल लीटर इनवर्स। रेजिस्टेंस इसके लिए मेरे को दे दिया है 520 ओम। कितना दे दिया है, 520 ओम इसने मेरे को रेजिस्टेंस दे दिया है। और वो बोल रहा है कि कंडक्टिविटी मतलब क्या निकालना है, के निकालना है। और दूसरा उसने मेरे को बोल रखा है मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा एम निकालना है। ये सारी चीज मेरे को क्या करनी है, फाइंड करनी। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि K इक्वल टू 1/R इंटू जी स्टार। जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट। अब अगर मैं इधर से जी स्टार निकालूं तो जी स्टार कैसे निकाल सकता हूं, इसको इधर भेज दूं तो K इंटू आर लिख सकता हूं। अब K कितना है मेरे लिए, इस वाले के लिए अप्लाई कर रहा हूं 1.29 रखा है। और इस जगह मेरे को ये कितना दे रखा है, 100। कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलिए। नहीं आ रहा तो पूछिए, आ रहा है। इस जगह ध्यान से मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, इस जगह इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करो। 1.29 इस जगह कर लेना इस जगह इसमें चेंज कर लो इंटू 10⁻⁻² साइमन मीटर इनवर्स, ये कर लो, इजी हो जाएगा इससे क्वेश्चन। तो ध्यान से आप इधर देखो, इस जगह मैं लिख सकता हूं 10⁻, कितना लिख दूं, -2, और इस जगह 100 का इंटू करूंगा तो इससे मेरा कैंसिल हो लेगा। तो इस जगह मेरा जी स्टार कितना आ जाएगा, 1.29, और इसकी यूनिट कितनी हो लेगी, मीटर इनवर्स हो लेगी। कितनी हो लेगी, मीटर इनवर्स। किसकी आ ली है ये, जी स्टार की यूनिट आ ली है। किसकी आ ली, जी स्टार। जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन में वो बोल रहा है हमको कि सेम सेल है, क्या है, सेल कैसा है, सेम सेल है। तो सेम सेल भाई, इस सेल के लिए भी जी स्टार सेम रहेगा और इधर के लिए भी जी स्टार सेम रहेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं आ रही है तो पूछिए, बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इस जगह आप ध्यान से देखो, जब इस जगह मैंने जी स्टार निकाल लिया तो इस जगह मैं ये नहीं निकाल सकता हूं इसके लिए के इंटू 1/R इंटू जी स्टार। तो इस जगह जब मैं निकालूंगा तो k इंटू 1/R कितना है, 520, और जी स्टार अभी अभी निकाल कर हटाऊं 1.29। तो k मेरा सॉल्व होकर इधर से आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको सॉल्व खुद कर लेंगे। 0.248 इंटू 10⁻⁻², और इसकी यूनिट आप जानते हो क्या होती है, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, कंडक्टिविटी की यूनिट। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है इतना। अब इस जगह वो नेक्स्ट पार्ट हमको क्या बोल रहा है कि क्या निकालना है,
मोलर कंडक्टिविटी और निकालनी है, मतलब लैम्डा एम और निकालना है। तो इधर देखिए लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा एम आप जानते हो कि के इंटू 1000 अपॉन एम, ये मैंने अभी अभी निकाला है 0. कितना है 248, 0.248 इंटू 10 टू दी पावर -2, 248 इंटू 10 टू दी पावर -2 और इंटू 1000। और जब मैं इसको करूंगा तो ये मेरा कितना है, इसके लिए 0.02 मेरा कैपिटल एम दिया हुआ है, तो इस जगह मैं कितना लिख दूंगा 0.02। तो इस जगह जो है लैम्डा एम, तो लैम्डा एम मेरा सॉल्व होकर आ जाएगा 124, इसकी यूनिट याद होनी चाहिए साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो तो पेपर में फ्री का आधा नंबर कटेगा। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पक्का पेपर में आता है। इसकी रियलिटी है इस क्वेश्चन की, एक तो 2012 में आया है और दूसरा ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा जरूर ये, ठीक है। इस जगह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 to the power 3 ohm. कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी निकालनी है। कौन सी विटी, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी और क्या, मोलर कंडक्टिविटी। ये तीनों चीजें मेरे को क्या करनी है, निकालनी है। देखो एक ये 2012 में आया है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, और दूसरा ये 2024 के कंपार्टमेंट के भी पेपर में आया है। कहां पर आया है, 2024 के पेपर में आया था इस साल, मतलब जो इस साल का कंपार्टमेंट 2024 में हुआ होगा उसमें आया है। अब इस जगह आप ध्यान से देखो, अब इस जगह वो क्या बोल रहा है कि पहला पार्ट वो हमसे बोल रहा है कि रेजिस्टिविटी निकाल दो। क्या निकाल दो, रेजिस्टिविटी। आप सबको पता है कि मम्मी ने बनाए गरम गरम छोले और हम जोर जोर से बोले R इक्वल टू रोले। इस जगह रो निकालूंगा तो रो कैसे निकल लेगा, RA/L, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब R कितना है, ये 5.55 इंटू 10 टू दी पावर 3 ओम, ओम से पहचाना है। बाद बाकी वो बोल रहा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, पढ़ो लैंग्वेज या फिर डायरेक्ट यूनिट्स फाइंड करो। तो इस जगह ये कितना है, 5.55 इंटू 10 टू दी पावर 3। अब एरिया निकालना है, उसके लिए डायमीटर दे दिया है मेरे को, कितना दे दिया 1 सेंटीमीटर। अगर मैं इसका रेडियस फाइंड करूं तो इसका रेडियस कितना आ लेगा 0.5, और इस वायर से, वायर एक सर्कल की, तो इस जगह इसका एरिया अगर मैं निकालूंगा तो इसका एरिया आ लेगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो आपको पता है कि 3.14, और ये कितना हो लेगा 0.5 का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है, इसको सॉल्व मत करने बैठ जाना एरिया को इधर, इसको डायरेक्ट इधर पुट कर दो। तो कितना हो लेंगे 3.14 और 0.5 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो और इस जगह लेंथ कितनी दी हुई है 50, तो लेंथ 50 कर दो। बोलिए बात क्लियर है कि नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रख लेना। तो इसका सॉल्व होकर हमारा आंसर आ जाएगा 87.13, और इसकी यूनिट आप जानते हो ओम, सेंटीमीटर क्या हो लेगी इसकी यूनिट हो लेगी। बोलिए बात क्लियर है कि नहीं है, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि कंडक्टिविटी निकालनी है। भाई कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, रेजिस्टिविटी अभी अभी निकाली है, तो कंडक्टिविटी निकालने में कितना समय लग रहा है। इधर देखो ध्यान से, दूसरा पार्ट क्या करना है, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा निकालना है। कप्पा निकालने के लिए 1/रो, और ये मेरा आया है 87.14 या
कितना है 13 87 पॉइंट 13। तो इस जगह जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0.01148। इसकी यूनिट आप जानते हो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स इसकी क्या होलेगी यूनिट होलेगी। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वो क्या बोल रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। अब मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जानते हो K इंटू 1000 अपॉन M। K कितना है अभी अभी निकाला है 0.01148 और M कितना है पहले तो 1000 लिख दो 1000 और M कितना है देखते हैं कि M कितना है हमारा। M हमारा दे रखा है उसने 0.05 तो कितना बोलेगा इसके लिए M 0.05। तो इस जगह से जब मैं लैम्डा M सॉल्व करूंगा तो लैम्डा M मेरा सॉल्व होकर आ जाएगा 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये मेरा क्या बोलेगा लैम्डा M सॉल्व होकर आ जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए क्लियर है कि नहीं है। आज के लिए हमारा इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, आप अपने PYQs करना, जो भी आपके पास किताब हो, NCERT हो NCERT में से करना, अरिहंत का कोई PYQ हो चैप्टर वाइज उसमें से करना, ऑल इन किसी में से भी करना। मेरा कहने का मतलब ये है अगर आपने इतना न्यूमेरिकल कर लिए, आज मैंने लगभग 5 क्वेश्चन करवाए हैं इस पर और पांचों बोर्ड के ही हैं, पांचों बोर्ड में आए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर रखे हैं तो आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे जितने भी बोर्ड में आए हुए होंगे। वैसे इससे ज्यादा बाकायदा बस डिजिट चेंज करता है, इससे ज्यादा चेंजेस होते नहीं है। उम्मीद करता हूं ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो आप इसको पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और मुझे मोटिवेशन आता। क्योंकि आप अगर लाइक नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगेगा कि बच्चे लेक्चर को ही नहीं देख रहे हैं, तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। तो इसलिए कीप इट अप, करते रहो।